वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चरण में जहां मतदाताओं ने वोटिंग का बड़ा रिकॉर्ड बनाया, वहीं अब दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी 8 मुद्दों के दम पर 8 जिलों में सेंधमारी की तैयारी में है, क्योंकि दूसरे चरण का रण ममता बनर्जी के गढ़ में होने जा रहा है। दूसरा चरण न सिर्फ मुद्दों के आधार पर बेहद खास होने वाला है, बल्कि बांग्लादेश से लगते सीमावर्ती सहित जिन इलाकों में मतदान होना है, उन इलाकों का सियासी गणित भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए इस दौर में सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि यहाँ का जनादेश आखिर इस बार क्या होने वाला है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती ने पश्चिम बंगाल में भयमुक्त चुनाव का माहौल बनाया तो वोटर ने अपनी वोट की ताकत दिखाई। चुनावी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा साइलेंट वोटर की है। जानकारों का मानना है कि जब वोटिंग बिना दबाव और बिना डर के होती है तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर मुखर होती है। अब दूसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कसी तो बंगाल की बम फैक्ट्रियां बेनकाब होने लगीं। टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर से देसी बमों की खेप बरामद हुई तो एनआईए ने भी मोर्चा संभाल लिया। दूसरे चरण का चुनाव ममता बनर्जी के गढ़ में होने जा रहा है। 2021 के चुनाव में इन इलाकों में टीएमसी का दबदबा था। अब यही क्षेत्र भाजपा के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। भाजपा ने इस बार अपना पूरा फोकस इन्हीं 8 जिलों पर केंद्रित किया है। पिछले 5 सालों में पार्टी ने ममता सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का सिलसिला जारी रखा। भाजपा ने संदेशखाली की घटना को महिला सुरक्षा और महाजंगल राज का प्रतीक बनाकर उठाया। मतुआ समुदाय के साथ कथित भेदभाव और सीएए को बड़ा हथियार बनाया। मतुआ बहुल्य बोंगो और नदिया के सीमावर्ती इलाकों में पार्टी ये संदेश दे रही है कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाएगी, जबकि अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसके अलावा भाजपा ने सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वो मुद्दे हैं जिस पर भाजपा का फोकस पिछले 5 साल से रहा, जबकि दूसरे चरण के चुनाव में शामिल 8 जिलों के लिए 8 बड़े मुद्दों को चुनावी हथियार बनाया है। इनमें बंगाल की सुरक्षा, भय से मुक्ति, महिला सुरक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई और दवाई, बंद होती फैक्ट्रियां, टीएमसी की बम फैक्ट्री और टीएमसी का महाजंगल राज प्रमुख हैं। भाजपा इन मुद्दों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रचारित कर रही है ताकि 2021 में टीएमसी के क्लीन स्वीप वाले क्षेत्रों में भी सेंध लग सके। कोलकाता की शहरी सीटों में भी विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को प्रमुखता दी जा रही है, जबकि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में सीएए, घुसपैठ और महिला सुरक्षा जैसे भावनात्मक मुद्दों पर जोर है। 29 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन इन मुद्दों का असर कितना पड़ा इसका पता 4 मई को ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल के सियासी घमासान में दूसरा दौर बेहद महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के नजरिए से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से बंगाल का रण दूसरा चरण, कुल 142 विधानसभा सीटों पर 29 तारीख को वोटिंग होगी। परसों की बात है और इसमें अगर 142 सीटों की बात की जाए तो एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं, जबकि एसटी के लिए यहां पर 0 है। तो कुल मिला के 142 सीटों के चुनावी संग्राम पे सबकी नजर होगी। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो पुरुष कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.83 करोड़ के आसपास है, जिनमें पुरुष मतदाता 1.43 करोड़ है, महिला मतदाता 1.40 करोड़ है। तो थर्ड जेंडर 687 वोटर्स यहाँ पे लगभग 3.25 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इस दूसरे फेज में वोट करते नजर आएंगे। अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दूसरे चरण में अगर कुल उम्मीदवारों की बात की जाए तो 1448 उम्मीदवार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें पुरुष उम्मीदवार 1228 हैं तो महिला उम्मीदवार 220 इस चुनावी रण में दूसरे फेज में मौजूद है। कुल अगर दूसरे चरण के लिहाज से बात की जाए तो दक्षिण बंगाल का क्षेत्र इस सेकेंड फेज में है। कोलकाता का जो मेट्रो क्षेत्र यानी कि जो शहरी इलाका है उसकी तमाम विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में हैं और बांग्लादेशी सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते इस पूरे फेज पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं और 82% मतदान 2021 में हुआ था इन 142 सीटों में। जो कल 29 तारीख का जो फेज है इसमें यहां पर 82% मतदान हुआ था और अब देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को इन 142 सीटों पर बंगाल की जनता कितना वोटिंग करती है। 2021 के नतीजों की बात की जाए तो दूसरे फेज की इन 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने जीती थी और लगभग 86% के आसपास में उनका वोट शेयर रहा था, जबकि बीजेपी के हिस्से में 18 सीटें आई थी और 39% के आसपास उनका वोट शेयर रहा था। और आरएसएमपी की अगर बात की जाए तो 1 सीट उनके हिस्से में भी गई तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से नतीजे रहे थे। अगर क्षेत्रवार नतीजों की बात की जाए तो जो प्रेसिडेंसी का इलाका यानी कि जो कोलकाता शहर और उसके आसपास के लिहाज से अगर बात की जाए उस इलाके की 108 सीटें जो उसको सिफोलॉजिकल रीजन के तौर पर भी जाना जाता है, वहां से टीएमसी ने
93 सीटें जीती थी। 2021 में बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, आरएसएमपी एक सीट यहीं से लेकर आई थी इन 142 सीटों में से। और इन्हीं 142 सीटों में से अगर बात की जाए तो वर्धमान क्षेत्र में 34 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार 2021 में टीएमसी ने 30 सीटें जीती थी, बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें आई थी। तो अपने आप में यह समझना दिलचस्प है कि ये गढ़ एक तरीके से टीएमसी ममता बनर्जी के तौर पर दूसरे फेज का माना जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो क्षेत्रवार चीजों के बाद में अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिहाज से, तो किस तरीके से ये बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें इस सेकेंड फेज पर भी लगी है कि क्या फर्स्ट फेज के तरीके से ही सेकेंड फेज में भी इस बार बम्पर वोटिंग होगी, और अगर बम्पर वोटिंग होगी तो उसके मायने क्या होंगे। क्या एक तरीके से सत्ता बरकरार रहेगी या एक परिवर्तन की आंधी के तहत तमाम प्रकार के नए ऐतिहासिक पैरोकार हमको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है बंगाल का रण अपने आप में। और प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी इसी फेज में है और मुख्यमंत्री हैं भवानीपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता पोर्ट से कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम भी है। टीएमसी के प्रमुख उम्मीदवारों के चेहरों के तौर पर इनकी पहचान पश्चिम बंगाल में होती है। और टीएमसी से ही चंद्रिमा भट्टाचार्य जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो दमदम उत्तर की सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। और मदन मित्रा टीएमसी में पूर्व मंत्री के तौर पे थे, कामाहाटी से टीएमसी के उम्मीदवार है। ये तमाम कुछ प्रमुख चेहरे जो सेकेंड फेज में टीएमसी की ओर से है। अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए, शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा, वो भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ ही चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और अपने आप में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली जो कि अभिनेत्री रही और पूर्व राज्यसभा सांसद है, वो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। रत्ना देवनाथ की अगर बात की जाए, पानीहाटी से है, जो कि आरजीगर का मामला हुआ था, जिस डॉक्टर महिला के साथ रेप और उसकी हत्या की गई, तो उसकी माताजी हैं जो कि पानीहाटी से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। और तो ये अपने आप में तमाम प्रमुख कुछ चेहरे हैं जो अपने आप में इस फेज पे सबसे ज्यादा अहम एक तरीके से जिनके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी तरीके से हम बात तमाम चीज़ों कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए तो एसआईआर है, घुसपैठ का मुद्दा है, सीमावर्ती सुरक्षा जो बांग्लादेश से लगती सुरक्षा है, ये तमाम मसले हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की जो बात की जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बंगाल में बना हुआ है।